देखिए, दिल्ली में वैसे भी सरकार इन्हीं की बननी है भैया। मोटी कलम से लिखवा के लाए हैं, उसमें पतली कलम कैसे कर पाओगे। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, किसी पहली पार्टी ने ऐसा कदम उठाया तो सही। ये जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन चुनाव के समय किया, इसको पूरा करें तो उसमें भी उनका सिर्फ भाजपा इसको स्टंट बता रही है। तो अपने जहाँ उनकी सरकार है वहाँ लागू कर दें रियल। 30 साल से सरकार है, सारे पुजारियों के तो अपने साथ घुमाते रहे, आज तक कहीं 1 रुपया तो दिया नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जगत जननी जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी जी की कृपा, आदिदेव महादेव की कृपा आप पर, सपरिवार पर और पार्टी पर सदैव ऐसा बना रहे और आप धर्म का कार्य करते रहे। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजेश ओझा जी, महामंडलेश्वर। आचार्य जी, कल ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि 18,000 रुपये आप सबको दिए जाएंगे। काफ़ी संघर्ष के बाद ये ऐलान हुआ है। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने कहा कि लिखने से अच्छा पहले वक्तव्य देना, तो उन्होंने अनाउंस किया। अनाउंस के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई कि समाज में विविध प्रकार के लोग हैं, विविध प्रकार की पार्टियां हैं। बहुत पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जनमत है, बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु आम आदमी पार्टी तो अभी आई है भाई, 8-10 साल हो गया। अगर इनके अंदर एक चिंतन हुआ, सनातन धर्म के विषय में इन्होंने चिंतन किया और हमारे पुजारी ग्रंथियों के लिए सोचा, तो इसका मतलब है कि जो अगर इस प्रकार के बात सोच रहा है तो वह बधाई का पात्र है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आचार्य जी, जैसे कि भाजपा इसको एक चुनावी स्टंट बता रही है, कह रही है कि अगर करना था तो पहले करते, अब चुनाव के समय पे क्यों कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि सबको दें। जिस समय आपके मन के अंतःकरण में ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की जागृति हो जाए और एक समाज के अंतःकरण के विरचित विराजमान भगवान के प्रति जो सेवायत हैं उनके विषय में आपने चिंतन किया, इसके लिए बधाई। और जो दूसरी पार्टी चुनाव स्टैंड की बात करती हैं, तो उनके यहाँ भी बहुत सारी स्टेटों में उनके अपने मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना शासन है, उन्हें भी ये करना चाहिए। अगर इन्होंने 18 किया तो उनको 36 करना चाहिए। आचार्य जी, जैसे कि बात की जा रही है कि भाई अगर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला निकला तो उसमें क्या जो ब्राह्मण है वो नाराज होंगे या क्या रहेगा ब्राह्मण। देखिए, केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। इन्होंने कहा है 18,000 रुपये देंगे तो देंगे। इन्होंने कहा था कि हम माताओं को यात्रा कराएंगे, इन्होंने यात्रा भी कराया और अनेकों प्रकार की बातें की है, परंतु हम आशा करते हैं कि केजरीवाल जिस बात को कहते हैं उसको करते हैं और हमारे पुजारियों के लिए जो कार्य कहा है इन्होंने उसको करेंगे ग्रंथियों के लिए। परंतु इसके अंदर भी ये अपने जब सरकार बनाएंगे, इसमें संगठन होगा, संगठन के बाद इनका अपना एक बजट होगा और बहुत सारी इसके विविध प्रकार की चीज़ें हैं, उन सारी स्थितियों को भी देखना है और देखने के बाद कहा है तो करेंगे। इस बार ब्राह्मणों का पूर्ण आशीर्वाद है। देखिए, दिल्ली में वैसे भी सरकार इन्हीं की बननी है भैया। मोटी कलम से लिखवा के लाए हैं, उसमें पतली कलम कैसे कर पाओगे। अच्छा, ईश्वर की कृपा है। ये देखिए, राजनेता बनना, सीट पर बैठना, वह ईश्वरी कृपा है। उसे आप हम काल्पनिक दृष्टि में कर सकते हैं, परंतु जो ईश्वर ने लिखा हुआ वो सदैव होगा। और अच्छे काम आप करते रहिए। आप भी हमारे परिवार हैं, वो भी हमारे परिवार हैं। आप अच्छा कार्य, जो भी अच्छा कार्य करेगा, ब्राह्मण सभी के कामना करते हैं। ब्राह्मण सदैव त्यागी होते हैं। पुजारी तो सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, पुजारी तो हर समय एक ही बात कहते हैं, अगर मेरा राष्ट्र उत्तम होगा, परिवार उत्तम होगा, राज्य उत्तम होगा, तभी तो हम भी उत्तम होंगे। तो इसलिए इन सारी बातों के बाद इतना कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने संकल्प करके कहा है उस संकल्प को पूर्ण करें, यही कामना करता हूँ। आचार्य जी, काफ़ी मंदिर हैं दिल्ली में जो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन उनकी आज स्थिति ऐसी दयनीय है कि कोई भी सरकार उस पर फंड नहीं देती, उस मंदिर को बनाने की कोशिश तक नहीं करती है। इसके लिए क्या है, सरकार की निगाहें जब तक नहीं पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहले तो उनका विस्तार होता है, विस्तार के बाद वो लघु हो जाते हैं। तो अगर सरकार की निगाहें उधर पड़ेंगी
तो मैं समझता हूँ जैसे तीर्थ विकास यात्रा सेवा समिति बनी हुई है, जो कावड़ और छठी का पर्व मनाते हैं, ऐसे ही इन्हें एक मंदिर प्रकोष्ठ भी बनाना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र के मंदिर हैं, जो समाज के और भी क्षेत्र बड़े मंदिर हैं, सबको एक साथ लेकर के आएँ और सबके जीर्णोद्धार की भी बात कराएं और उनका विकास की बात कराएं, तो बड़ा सुंदर होगा। तो जैसे दिल्ली में कई मतलब 1000 मंदिर हैं, तो क्या वो सबको दिया जाएगा या केवल एक जो बड़े पद पर हैं या उन्हीं को ही ये सिर्फ? ये अलाउंस का मतलब है छोटे हों या बड़े हों, अगर मंदिर का आप पुजारी हैं तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा। कोई भी हो, चाहे दिल्ली बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व है कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंदर यदि आप मंदिर के पुजारी हैं तो आपको 18,000 रुपये मिलेगा। इस बार ब्राह्मण पूर्ण आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, आशीर्वाद ब्राह्मण तब देते हैं जब दक्षिणा पाते हैं, दक्षिणा पाएंगे तो आशीर्वाद फिट है। काफ़ी संघर्ष के बाद कल केजरीवाल जी ने ऐलान कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन पहले नेता है अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इसे पूरा किया। पूरे देश में सालों साल से सरकारें हैं, लेकिन आज तक कहीं भी किसी सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया। तो हमें भरोसा है कि इस निर्णय से जो हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके परिवार में भी एक सकारात्मक सहयोग की भूमिका। सर, भाजपा इसको स्टंट बता रही है, तो अपने जहाँ उनकी सरकार है वहाँ लागू कर दें रियल। 30 साल से सरकार है, सारे पुजारियों को तो अपने साथ घुमाते रहे, आज तक कहीं 1 रुपया तो दिया नहीं। पहली सरकार है जिसने खुल के कहा है कि हम सबको देंगे, तो इसमें तो इस बात नहीं है। जहाँ उनकी सरकार है वहाँ लागू कर दें। हम लागू करने जा रहे हैं, वो भी कर दें, सबका भला होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है। कल से जब से खबर आई है, पूरे देश के पुजारी, पूरे देश के ग्रंथी सब इंतजार कर रहे हैं कि उनके यहाँ कब होगा, वो भी शुरू कर दें। तो इसमें क्या, अच्छा काम सब करें, सबका भला होगा। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, किसी पहली पार्टी ने ऐसा कदम उठाया तो सही, और हम इनके इस कदम का दिल से स्वागत करते हैं, पूरी ब्राह्मण मंडली की तरफ से, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। पहला कदम है, बहुत बढ़िया कदम है, बहुत ब्राह्मणों की भलाई के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने जो भी निकाला, बहुत अच्छा कदम निकाला। खुश। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वादा किया है वो वादा पूरा हो पाएगा? भाई ये तो मुख्यमंत्री जी जाने, भाई हमारा उन्होंने जब शब्द निकाल दिया तो हमारा विश्वास उनके शब्द पे आ गया। अब वो जीतेंगे तो सार्थक करेंगे। सीधा सीधा उन्होंने एक की पॉइंट दे दिया कि मैं जीतूंगा तो आपको दूंगा, जीतने के बाद नहीं देते वो बात एक अलग है। ये प्रश्न तो तब पूछो, अभी तो भाई जीतने तो दो। बहुत अच्छा है, बहुत शादी एक आज है, किसी ने किया नहीं तो उन्होंने जो ऐसा किया बहुत शोभनीय है, बहुत अच्छा है। कल ऐलान कर दिया है 18,000 रुपये देने का। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, परंतु देर आए दुरुस्त आए, और इससे काफ़ी पुजारियों को काफ़ी लाभ होने वाला है। क्योंकि कुछ व्यवस्था ऐसी थी, हम लोगों के यहाँ पुजारी संकट में भी रहते थे, कुछ भी होते थे, कैसे भी अपनी व्यवस्था चलाते थे, परंतु एक सहारा, एक तरीके से सहयोग मिल गया कि आगे बढ़ने की व्यवस्था बन जाएगी, पुजारी भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि औरों के लिए हो रहा है, हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो लेकिन एक बहुत बड़ा ब्राह्मण तबका नाराज भी था, लेकिन इस ऐलान के बाद खुश हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, सराहनीय कार्य है, और मैं तो चाहूँगा कि हर राज्य में होना चाहिए, हर कोई करे, क्योंकि ब्राह्मणों को सम्मान मिलना ही चाहिए, जो आज तक ना मिला, मिलना ही चाहिए और होना चाहिए उनके लिए। अगर उनके लिए जब तक नहीं होगा तब तक इस देश के बारे में भी कैसे सोचा जाएगा, कहाँ तक होगा। भविष्य तो उनका भी है ना, ब्राह्मण भी तो नीचे पड़े हुए हैं, उन्हें भी तो सोचो। और ये जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, ऐसा होना ही चाहिए। तो मतलब इलेक्शन में कुछ इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% ही पड़ेगा। मैं तो चाहूँगा हर पार्टी ये करे, जैसे केजरीवाल जी ने करा है वैसे हर पार्टी करे, और करेगी तो उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है और होना चाहिए। चुनावी स्टंट बता रही है, कह रही है कि पहले क्यों नहीं नहीं, ये पहले कर रहे हैं, पहले और अब की बात थोड़ी है, कम से कम कह तो रहा है, एक व्यक्ति बोल तो रहा है कि मैं करने वाला हूँ। आप भी बोलो, आप और बढ़ाकर बोल दो, आपके भी हाथ में है, ये तो सभी बोल सकते हैं, करने में क्या बुराई है, करो, होना भी चाहिए, और ब्राह्मणों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है, क्योंकि और ये बहुत ज़रूरी था देश के लिए। जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, मंदिरों में जो बैठे हुए लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं,
वो राष्ट्र निर्माण करते हैं। तो जब राष्ट्र निर्माण के लिए कोई बात लागू की जाती है तो उसका जो संदेश है वो बहुत बढ़िया जाता है। तो ये बड़ा अच्छा स्वागत का वो है। काफ़ी संघर्ष ब्राह्मणों ने किया है इस चीज़ के लिए। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ या गुलामी का समय समझिए, ये समाज हमेशा से संघर्ष करता है। इसके सामने अनेक विपत्तियाँ हुई, कहीं भी कोई भी कुछ भी इसके सामने बोल देता है, लेकिन ये फिर भी अपने आप को तरफ से क्षमा करता है और देश और राष्ट्र के निर्माण में धर्म के काम में लगा रहता है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ऐलान हुआ है वो पूरा होगा? हाँ, बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि पहले कई बार देखा गया है, जैसे बिजली का है, पानी का है। तो मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है इस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माताओं के लिए जो काम किया है, अगर वो इस काम को करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए। इसमें चुनावों से ठीक पहले बिल्कुल ऐलान किया है, तो इसका असर कितना पड़ने वाला है? ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं कि चुनाव से पहले सब करते हैं, लेकिन जब भी किया, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहते, लेकिन चुनाव के समय किया, इसको पूरा करें तो उससे भी उनका स्वागत। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण द्वारा नाराज हो जाए और अगर पूरा ना हो पाया तो? नहीं, ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण तो दया की मूर्ति हैं। वो तो अपने शत्रु को भी आशीर्वाद देते हैं, जो उसका शत्रु होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब समुद्र के तट पे भगवान राम अयोध्या के लिए गए तो उनके आचार्य खुद रावण थे। तो ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होता, दुखी जरूर हो जाता है, और जब ब्राह्मण दुखी होता है, आचार्य पुरोहित दुखी होते हैं, तो परमात्मा दुखी। केजरीवाल को ब्राह्मणों की तरफ से आशीर्वाद है? नहीं, जब वो अच्छा करेंगे तो जब आशीर्वाद लेंगे तो आशीर्वाद है ना, क्योंकि ब्राह्मण के सामने जिसने सर झुकाया है तो उसने हमेशा उसके सर पे हाथ रखा है। अब ये उसकी सोच है कि उसकी सोच किस तरफ उसको ले जा रही थी। आचार्य जी, क्या कहना चाहेंगे जब से कल से अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऐलान किया है? देखिए, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं, और माननीय राय साहब जी, माननीय केजरीवाल साहब जी, जिनके मन चिंतन में ये संकल्प उत्पन्न हुआ कि भाई हमें सनातन धर्म के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, और ईमान राशि 18,000 रुपए का जो ऐलान किए हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है सभी के लिए, और इसके लिए सब बधाई देने आए हुए हैं। आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभाशीर्वाद है, और ये कामना करते हैं कि ऐसे ही आप घोषणा करते रहिए और प्रगति पथ पर चलते रहिए, यही कामना करता हूं, और यही शुभाशीर्वाद भी है। क्योंकि काफी संघर्ष करने के बाद सब लोग यही कहते थे कि भाई पुजारियों को क्या मिलेगा, ग्रंथियों को क्या मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी ने राय साहब के विशेष संघर्ष से कई बार चर्चा होने के बाद ये संकल्प पूर्ण हुआ है और इन्होंने घोषणा की है। तो हम आशा करते हैं कि यह कार्य सुनिश्चित कार्य सफल है और सफलता का प्रतिबिंब है। और मैं और भी कहना चाहता हूं, जो लोग और देना चाहते हैं, केवल बातें नहीं चाहिए, उस कार्य को सुनियोजित करें। जहां जहां जिसकी सरकारें हैं, सब लोग इस कार्य को संपादित करें, वो भी बधाई के पात्र होंगे। सभी आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, सभी लोग बधाई देंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, पहला चुनाव जब हम लोग लड़ना हमने शुरू किया था, तो हमने एक वादा किया था दिल्ली के लोगों से। हमने एक नारा लगाया था दिल्ली में कि बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। यही नारा लगाया था दिल्ली में कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो बिजली का बिल हाफ होगा और पानी का बिल माफ होगा। बिजली का बिल हाफ तो कर ही दिया था। आज 200 यूनिट जो बिजली खर्च करता है, उसका बिजली का बिल क्या है? माफ है। देश में पहली बार लोगों ने बिजली का बिल जीरो देखा दिल्ली में। देश में पहली बार पानी का बिल जीरो देखा लोगों ने दिल्ली में। हमने कहा था स्कूल ठीक करेंगे, ठीक कर दिया। हमने कहा था अस्पताल ठीक करेंगे, ठीक कर दिया। हमने कहा था महिलाओं को फ्री यात्रा कराएंगे, कर दिया। हमने कहा था सारे लोगों को तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे। आज हजारों की तादाद में दिल्ली से लोग रामेश्वरम तक की फ्री यात्रा करके आ चुके। एक की बात नहीं है, और अकेले नहीं, एक अटेंडेंट लेकर जाते हैं, क्योंकि जो सीनियर लोग हैं उनको जरूरत पड़ती है सहयोग की, तो हम करा चुके। इसलिए जब आम आदमी पार्टी कुछ कहती है तो सबको पता है वो करती है। हम इतना ही चाहते हैं कि ये आप सब लोगों का आशीर्वाद बने। जैसा मैंने कहा, विचार तो पैदा हो चुका था,
कल वो घोषित हो गया, यानी कल वो संकल्प बन गया। जब कोई चीज जुबान से निकल जाती है अंतर मंथन के बाद, तो एक संकल्प बन जाती है। आप सब पूजा जब कराते हैं संकल्प कराते हैं ना हाथ में लेकर के, तो संकल्प क्या होता है? जब आप मंत्रों के द्वारा उसको जब उच्चारित करते हैं तो वो संकल्प बन जाता है, और संकल्प में जब समाज का आशीर्वाद जुड़ जाता है तो वो फलीभूत हो जाता है। तो 2 चरण पूरा हो चुका। पहला चिंतन हुआ कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा कल वो संकल्प घोषित हो गया। अब तीसरे की बारी है समाज के आशीर्वाद की। आपका आशीर्वाद रहेगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर ये फलीभूत होगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। और ये आप जानते हो कि कितनी बाधाओं के बाद भी हम काम करते हैं, उसका भी एक्सपर्ट हो गए हम। जब पहले हम सरकार में तो डरते थे कैसे काम करेंगे, ऊपर वो ये सरकार वो सरकार। इतनी बाधाओं के बाद भी आज सारे काम करने का अब हम लोगों को आपके आशीर्वाद से एक्सपर्टीज आती है। इसलिए आपके सहयोग और आशीर्वाद से दिल्ली में फलित होगा। हम केवल इतना चाहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, केवल एक राज्य नहीं है। इतने दिन से आशीर्वाद दो कि ये दिल्ली में इतने बेहतर तरीके से लागू हो कि पूरे देश के लोगों को, जैसे पूरा देश आज सभी पार्टियों से कह रहा है भाई जब दिल्ली दे सकता है बिजली तो हमें दे दो, अगर दिल्ली इसको ठीक कर सकता है तो हमारा भी कर दो। वैसे ही ऐसे आशीर्वाद दो कि दिल्ली में ये जितना जल्दी लागू हो और पूरे देश के लिए आपका आशीर्वाद रास्ता बने। आपके सामने जो संकट है पूरे देश के सामने वही संकट है, तो सबका रास्ता खुलेगा। और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से समाज में, क्योंकि समाज का हर तबका हर हिस्सा जब मजबूत होगा तभी ये राष्ट्र मजबूत होगा। अगर समाज की महिलाएं आधा कमजोर हो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता, आधा मजबूत होगा। अगर समाज के बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं तो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। समाज के अगर सभी पुजारी, सभी जो लोग धर्म कर्म में लगे अगर वो कमजोर होंगे तो राष्ट्र मजबूत कैसे हो जाए? समाज का अगर तबका, गरीब तबका, मजदूर तबका अगर ऐसे ही असहायता में जीता रहेगा तो राष्ट्र कैसे मजबूत हो जाएगा? राष्ट्र एक नक्शा नहीं है, राष्ट्र में रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है। इसलिए ये जो संकल्प हुआ है कल, संकल्प का संकल्प तो पूरे देश में फैल गया। अब आपके आशीर्वाद से ये घटित भी होगा और इसके सफल होने का शंखनाद भी आपके आशीर्वाद से दिल्ली से पूरे देश में फैले। सभी लोगों को सद्बुद्धि आए, जुमला जुमला करने की जगह जुमले को हकीकत में सभी बदल दें। आपको पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है, देश के अंदर आजादी के बाद से सभी सरकारें शिक्षा के लिए केवल 5%, 6% अपने बजट का खर्च करती थी। पहली सरकार है, हम लोगों की जब सरकार बनी और पहली कैबिनेट की बैठक हुई, हमने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना है। 25% पूरे बजट का 25% हमने शिक्षा पे लगा दिया और उसका आज परिणाम है। आप प्राइवेट स्कूल की चर्चा कर रहे थे, दिल्ली अकेला राज्य बन गया। पिछले 9 सालों से लगातार प्राइवेट स्कूलों से जिन स्कूलों की फीस 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए महीने है, उन प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा नंबर सरकारी स्कूल के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। 7 साल हो गए, 7 साल से इस बात की गारंटी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अगर पैसे के वजह से ज्ञान प्राप्ति में बाधा ना आए, और उसका परिणाम दिख रहा है, उसका परिणाम दिख रहा है। हर समाज का बच्चा आज पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं है, उसे बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कोई भी है उसके इलाज की गारंटी। अभी हमारी विधानसभा है, 16 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। इस मोहल्ले में जाइए या उस कोने में जाइए या उस कोने में जाइए, जांच फ्री है, दवा फ्री है। और अभी जो नई सरकार ने संकल्प लिया है, जैसे 18,000 रुपए सम्मान
राशि देने का निर्णय लिया है सभी पुजारी और ग्रंथियों का। एक और बड़ा संकल्प लिया है सरकार बनने के बाद जो करने के लिए कि 60 साल से ऊपर के जो भी हमारे समाज में लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन सब लोगों का इलाज चाहे आप सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में कराओ, प्राइवेट में कराओ, 10,000 का खर्चा आए या 10 लाख का, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी सभी बुजुर्गों। क्योंकि हर इंसान की एक चिंता सबसे सर्वोपरि है कि जब तक इस शरीर में दम है हम भाग दौड़ करके तो अपना परिवार चला लेंगे, लेकिन कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि सबको बुजुर्ग तो बूढ़ा तो होना है, बच्चे को जवान होना है, और जवान कितना भी ताकतवर हो उसे वृद्धावस्था में तो जाना है, उससे तो कोई रोक नहीं सकता। अब तक तो दुनिया के अंदर तमाम रिसर्च हुए अनादिकाल से और आज तक कभी उसका कुछ समाधान आया नहीं। तो एक चिंता होती है कि तब हमारा क्या होगा, कौन देख रेख करेगा। वो कहते हैं बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। सरकार ने एक संकल्प लिया है कि जो भी हमारे दिल्ली के अंदर जो भी वृद्धावस्था में है, 60 वर्ष से ऊपर है, उनको अपने इलाज के लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी तरह का इलाज हो सरकारी में कराओ, प्राइवेट में कराओ, जितना भी खर्चा है सरकार उठाएगी, जिससे कि थोड़ा सा आदमी निश्चिंत होकर के सही दिशा में चिंतन कर सके, लोगों को खुशियां दे सके और खुशियां ले सके। आप सबके परिवार में जितनी महिलाएं हैं, एक और सरकार ने संकल्प लिया है 18 साल से ऊपर की जो भी, क्योंकि जब हम पढ़ाने की बात करते हैं, जब भी कुछ करने की बात आती है तो हर समय पहले व्यक्ति अपने बेटे को, पुरुषों को करना चाहता है, महिलाओं को पीछे छोड़ देता है, उनका नंबर दूसरे नंबर पे आता है। महिलाएं खुद भी कहती हैं भाई बच्चे को पहले खिला लो, बाद में हम खाएंगे। तो सरकार ने एक दूसरा और निर्णय लिया, क्योंकि राष्ट्र को मजबूत होने का एक ही रास्ता है, राष्ट्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को सशक्त किया जाए। जब तक राष्ट्र की संपूर्ण आबादी आत्मनिर्भर नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है, राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। एक अंगुली के मजबूत होने से मुट्ठी मजबूत नहीं हो सकती है।